हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ द फॉरगेटिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है अबाउट 98% उनकी यही कंप्लेन रहती है कि हम बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ते हैं। अक्सर ये स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जो स्टूडेंट्स जो है जो इंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। यार, आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स वेरी क्विकली, इंस्टेंटली आफ्टर स्टडी। व्हाई इज इट? और अगर ये है तो सोल्यूशन क्या है? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हम सबों के साथ होता है। अबाउट 98% स्टूडेंट्स एक बार जो पढ़ा हम वो याद नहीं रख पाते। हमारा माइंड उसे लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख पाता। इस सोल्यूशन का प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन मैं आज बताऊंगा, कैसे चीज़ों को बहुत टाइम तक याद रखा जा सकता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। अबाउट इट हैपन्स अबाउट 98% ऑफ द स्टूडेंट्स। सो डिप्रेशन में चले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे पहला सोल्यूशन और ब्यूटीफुल सोल्यूशन जो है, दैट इज इलॉबरेटिव रिहर्सल्स एंड रिपीटेड रिहर्सल्स। अब जो भी जिसकी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीज़ भी आप लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको उस चीज़ का रिवीजन करना, बार बार पढ़ना ज़रूरी है। एक बार किसी चीज़ को पढ़ के आप लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख सकते, ये तय है। तो हमारा जो बेसिकली जो माइंड है, जो मेमोरी है, यानी कि जिसमें कोई चीज़ रखी जाती है, हमारे मैक्सिमम अगर हम ब्रॉड टर्म्स में बात करें तो दो तरह की मेमोरीज है। एक को साइकोलॉजी में कहते हैं एसटीएम एंड अनदर वन इज एलटीएम, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब किसी भी चीज़ को अगर लॉन्ग टाइम तक याद रखना हो तो उसे उस चीज़ का लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना ज़रूरी है। और सबसे पहला सॉल्यूशन जो है लॉन्ग टर्म में किसी भी चीज़ को भेजने का, लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसी भी चीज़ को भेजने का, वो है इलॉबरेटिव रिहर्सल्स एंड रिपीटेड रिहर्सल्स। मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। ये सबसे पहली चीज़ है जिससे आप चीज़ों को बहुत देर तक याद रख सकते हैं। और सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारा जो माइंड है, ये हर किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए जनरल फॉर्म में याद नहीं रख पाता। ये एक प्रॉब्लम है हमारे माइंड के साथ। ये हर किसी चीज़ को जनरल टर्म में याद नहीं रख पाएगा, जनरल फॉर्म में याद नहीं रख पाएगा। आप जनरल फॉर्म में कोई चीज़ पढ़ोगे, कुछ देर के लिए याद रखोगे, उसके बाद भूल जाओगे। इसके लिए एक साइकोलॉजी में एक ग्राफ आता है, दैट्स कॉल्ड दैट्स बिटवीन फॉरगेटिंग एंड द टाइम। दैट्स बिटवीन फॉरगेटिंग एंड द टाइम। कब अगर कोई चीज़ हमने पढ़ी तो कितनी देर तक हम कितना याद रख पाते हैं, एट लास्ट क्या होता है। और इस कर्व को हम एबेनगॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग कहते हैं। एबेनगॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, ये जो एबेनगॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग है, इसमें दिखाया जाता है कि पहले जो आपने चीज़ पढ़ी, जिसको आपने याद रखना चाहा, जो ही आपने पढ़ी, पहले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा डिक्रीज आता है फॉरगेटिंग में। बहुत जल्द आप बहुत चीज़ें भूल जाते हो कुछ ही घंटों में। उसके बाद एट लास्ट क्या होता है, एट लास्ट लगभग आप 25% उसका याद रख पाते हो। कांस्टेंट जो रहता है 25%, दैट इज द आउटलाइन ऑफ दैट वेरी टॉपिक। उस टॉपिक की आप सिर्फ आउटलाइन याद रख पाते हो। तो सबसे पहले बात मैंने कही कि इलॉबरेटिव रिहर्सल्स करने, यानी कि रिविजन्स। और दूसरी बात मैंने ये कही कि हमारा माइंड जो है ये जनरल फॉर्म में किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख सके। इसकी एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 19254981, 19254981।
मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इस नंबर को याद रखना है। मैं आपको कुछ घंटों के बाद या कुछ दिन के बाद इसे कहूंगा कि आप मुझे इस नंबर का मैं नाम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल फॉरगेटिंग नंबर इज अ स्पेशल नंबर कॉल्ड फॉरगेटिंग नंबर, इसे मैं कहूंगा। तो इसे याद रखना, अगर आप इसे जनरल फॉर्म में याद रखने की कोशिश करोगे, दैट इज 1921925498 आप याद रखोगे जनरल फॉर्म में। अगर मैं आपको कुछ दिनों के बाद ये कहूँगा कि मैंने आपको फॉरगेटिंग नंबर दिया था, बताओ वो क्या था, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो भूल गए होंगे। लेकिन अगर मैं यही नंबर आपको ऐसे याद रखने को कहूँ, मैं कहूँगा कि ये 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7, यानी कि इन ऑड नंबर्स का स्क्वायर है 1 से लेकर 9 तक। नाउ अब आप इसे आप इसे लिखोगे ही नहीं याद रखने के लिए। आपके दिमाग ने ये याद रख लिया कि इट्स द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स अप टू द 9, राइट। सो अगर मैं अब के बाद आप 1 महीने के बाद भी कहूँगा कि आपको मैंने एक नंबर दिया था फॉरगेटिंग नंबर, बताओ, आपका दिमाग जो है वो ये प्रोसेस नहीं करेगा, वो इन जनरल फॉर्म में वो याद नहीं रखेगा वो ऐसे था, वो 1919254981 था। आपका जो माइंड है वो इसे ऐसे याद करेगा, दैट वाज द स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर्स अप टू द 9। तो आप ऐसे दिमाग में स्क्वायर करोगे, 1 का 1, उसके बाद 3 का स्क्वायर 2 9, उसके बाद 5 का स्क्वायर 2 5, उसके बाद 7 का स्क्वायर 4 9, उसके बाद 9 का स्क्वायर 8 1। तो उसके अगर मैं 1 साल के भी बाद मैं आपको कहूँगा कि मुझे ये नंबर सुनाए, आप सुनाओ। लेकिन जनरल फॉर्म अगर मैं सिर्फ 3 दिन के बाद कहूँगा कि ये नंबर सुनाओ, आप सुना नहीं। और सेकेंड वे जो मैंने दूसरा जो कहा कि आपको किस तरह याद रखें इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, उसको आप लिखोगे ही नहीं याद रखने के लिए। और अगर जनरल फॉर्म में यही नंबर आपको मैं कहता कि याद रखो, आप पहले लिखोगे, उसके बाद कुछ देर के लिए इसकी रिपीटिशन करोगे, राइट। तो दिस इज द थिंग। इस एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि हम कैसे, हमारा माइंड जो है ये हर किसी चीज़ को क्या एक जनरल फॉर्म में याद नहीं रखता, बल्कि इसे कोई ट्रिक चाहिए। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई चीज़ याद रखना तो उसको किसी चीज़ के साथ रिलेट कर लो जो आपके लाइफ में बार बार हो, आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, जब 12th में मैं था तो वहाँ पर हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि ये एक मैथमेटिशियन ने दिया है। डबल फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं कि पोलन ग्रीन से जो पोलन ट्यूब निकल आता है, राइट। सो ये पहली बार देखा था एक मैथमेटिशियन ने जिसका नाम था एमिसी। और किस प्लांट में देखा था, उस प्लांट का नाम था पुर्तलेका। मैं ये चीज़ याद रखना चाहता था, राइट। तो मैं बार बार इसे याद रखता था और याद नहीं रह पाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट किया जाए। तो मैंने एमसी को इमसी, इट्स ए कश्मीरी वर्ड इमसी, यानी कि इसका मैंने एमसी याद रखा। जब भी मैं याद रखना मेरा माइंड मैं रिमाइंड करना चाहता था कि क्या था वो, तो मैं एमसी नहीं याद रखता था। मेरा दिमाग मुझे एमसी की जो इनिशिएटिव देता था, तो मेरी जुबान से एमसी निकलता था। इसी तरह जो पोर्टलेका है प्लांट, उसने इसी प्लांट में ये देखा था, ये भी मुझे याद नहीं रहता। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको भी एक वर्ड के साथ रिलेट किया, कश्मीरी वर्ड के साथ, दैट इज पोर्तलेखा। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को याद रखना है तो पहले पढ़ो, उसके बाद उस चीज़ को लिखो राइटिंग में। इसको कहते हैं पोर्तलेखा कश्मीरी में। तो मैंने इसे इसी चीज़ के साथ रिलेट किया। जब भी मैं इस चीज़ को याद करता था तो मेरा दिमाग मुझे इनिशिएटिव जो है वो देता था किसका, पुर्तलेखा। तो मैं क्या था, मेरी जुबान से निकल आता था पुर्तलेखा। दिस इज द वे टू रिमेंबर। ये सेकेंड वे है कि आप उस टॉपिक को किसी चीज़ के साथ रिलेट कर लो, टू रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग, टू रिमेंबर दैट टॉपिक फॉर ए लॉन्ग टाइम। एंड थर्ड थिंग इज द नेमोनिक्स। नेमोनिक्स एक अहम रोल अदा करते हैं किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए। और ये नेमोनिक्स अक्सर एंट्रेंस एग्जाम में
बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आप किसी चीज़ का निमोनिक्स बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैन है, ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी स्पेशीज़ है, कौन सी ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक खुद बनाया था। दैट इज आओ चलो मामा प्रेम हमें हो सके। तो आओ से है एनिमिलिया, चलो सी से है कॉर्डेटा, एम से मैमिलिया, प्रेम से प्राइमेटा, एच से हमें से होमिनिडिया, हो से होमो, सखे से सेपियंस। सो इस तरह मैं ये सारी सीक्वेंस याद रख पाया बिकॉज ऑफ द निमोनिक। सो ये ही चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी चीज़ याद रखने के लिए निमोनिक्स, लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए निमोनिक्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो भी चीज़ें मैंने कही आप इन्हें ट्राई करिए। मैंने एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको।